मित्रों, आप सबका स्वागत है और आप सबका बड़ा प्रोत्साहन हमें मिल रहा है, उसके लिए आप सबका बड़ा धन्यवाद है। बहुत से क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास। इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस के बारे में बात करूं, रामचरितमानस एक ऐसा अनुपम ग्रंथ है जिसके अंदर में जीवन की उन्नति के लिए और जीवन की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सिचुएशंस के माध्यम से हमें एक सॉल्यूशंस दिए गए हैं। पिछले हफ्ते जो हमने सब्जेक्ट जो क्वेश्चन हमें आंसर किया था वो था, क्या रामचरितमानस में महिलाओं को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया है। बहुत से एग्जाम्पल्स हमने उसके विषय में दिए थे। इस हफ्ते जो क्वेश्चन हमें आया है वो आया है कि क्या रामचरितमानस युवाओं को सुसंस्कृत और व्यवस्थित बनने में मदद करता है। ऑर्गेनाइज्ड होना अपने में बहुत बड़ी कला है। अगर हम लोग अपने को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं तो हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाती हैं। आज हमारे साथ शर्मा जी हैं, वो हमें बताएंगे डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ कि किस तरह से रामचरितमानस हम लोगों को, युवाओं को अपने आप को सुव्यवस्थित करने में मदद करता है और किस तरह से उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने में मदद करेगा। धन्यवाद शर्मा जी। धन्यवाद गुप्ता जी। रामचरितमानस हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव की हर विधा को डेवलप करने में, ज्ञान का स्तर हो, मर्यादा का स्तर हो, संस्कारों का स्तर हो, कोऑर्डिनेशन का स्तर हो या जीवन में अनुशासन का स्तर हो और इसके अतिरिक्त कोई और भी हो, इन सबको उठाने में रामचरितमानस बहुत मदद करता है। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं कि बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हमारे जीवन के जितने भी ग्रंथ हैं उन सब का निचोड़ डाल दिया है। और आपने देखा भी होगा, जब रामचरितमानस की आरती करते हैं तो उसमें एक लाइन आती है कि 6 शास्त्र और सब ग्रंथन का रस निचोड़कर रामचरितमानस में डाला गया है। और वो लाइन बाबा तुलसीदास जी ने मानस की जब आरती के लिए लिखी है तो वह चरितार्थ भी की है, क्योंकि उन्होंने मानव को बहुत विकसित, उत्कृष्ट विचार, व्यवस्थित होना, अपने लक्ष्य से को कभी अपनी आंखों से ना ओझल होने देना, अपने आप को अनुशासित रखना, इन सब चीजों की विस्तृत रूप से व्याख्या की है। और आज इस प्रश्न के उत्तर में हम मुख्य रूप से 5 बातों की चर्चा करेंगे जिनको लेकर हमें ऐसा लगता है कि जिन पर चर्चा करने से रामचरितमानस के जो विधा युवाओं को संस्कृत या संस्कारों से भरपूर और व्यवस्थित बनाने में, मर्यादित बनाने में मदद करेगी। तो सबसे पहला विचार जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है कि रामचरितमानस हमें क्या नैतिक शिक्षा देता है और हमें किन मूल्यों को डेवलप करने की, जो मानवीय मूल्य हैं, जो व्यक्तिगत मूल्य हैं, जो सामाजिक मूल्य हैं, जो राष्ट्र के मूल्य हैं, उन सबको विकसित करने में कैसे मदद करता है। दूसरा प्रश्न जब हम इसमें चर्चा करेंगे तो दूसरा एरिया हम लेंगे कि आदर्श चरित्रों की क्या प्रेरणा है, क्योंकि रामचरितमानस में तो सारे चरित्र ही आदर्श है। चाहे चारों भाइयों के ले लीजिए, महाराज दशरथ के ले लीजिए, महारानी सीता के ले लीजिए, आप और जिस भी चरित्र को पकड़े, हनुमान जी का चरित्र, सबरी का चरित्र, सब चरित्र अपने आप में यूनिक हैं और इतने व्यवस्थित रूप से चित्रित किए गए हैं कि हमारे जीवन में किसी भी समस्या का यदि हम ईमानदारी से पढ़ें तो हमें उत्तर मिलने में देर नहीं लगती। इसीलिए हमें जो रामचरितमानस के चित्रण है उनको समझने में टाइम लगेगा, देखना पड़ेगा। तीसरा एरिया जो हम लेंगे वो करेंगे कि हमारे मन और भावनाओं को कैसे नियंत्रित करने में रामचरितमानस मदद करती है।
कि हर आदमी कहता है कि मन पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, और यदि मन पर नियंत्रण हो जाए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये बात सही भी है। जिन लोगों ने मन को अपना गुलाम बना लिया, वो पूर्ण रूप से हर क्षेत्र में, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें पूरी रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। और जो मन के दास बन गए, जिन पर मन ने कंट्रोल कर लिया, उनमें वासनाएं भर जाती हैं, अहंकार आ जाता है, क्रोध आ जाता है, ममता बढ़ जाती है, और जितने भी हमारी कुरीतियां हैं, कुसंगतियां हैं, सब उस व्यक्ति के अंदर भर जाती हैं। तो मन पर नियंत्रण करने और मन को व्यवस्थित करने में रामचरितमानस बहुत मदद करता है। इसकी भी हम चर्चा करेंगे। चौथा एरिया हम लेंगे कि रामचरितमानस हमारे को आध्यात्मिकता को उत्कृष्ट बनाने में, ऊंचे स्तर तक ले जाने में कैसे मदद करता है। क्योंकि जब तक हम रामचरितमानस से अपने आध्यात्म के क्षेत्र को ठीक नहीं करेंगे, तब तक जीवन में उत्कृष्टता नहीं आती। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। और पांचवा, और जो अंतिम तो नहीं कहूंगा, हमारा प्रमुख एरिया होगा, वह होगा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना रामचरितमानस कैसे डेवलप करता है। रामचरितमानस सेल्फलेसनेस को बढ़ाता है कि आप केवल अपने आप को स्वार्थी मत बनाइए, परमार्थी बनाइए। समाज के भले में सोचिए, समाज के ऊंचे से ऊंचे और नीचे से नीचे, या जो यूं कहिए जो समाज का सबसे छोटा व्यक्ति है, जो अंत्योदय है, जहां जाकर के समाज की इकाई खत्म हो जाती है, उसके उत्थान की बात भी रामचरितमानस में की जाती है। तो हम प्रमुखतः इन 5 क्षेत्रों पर बात करेंगे। बाकी और बहुत सारे क्षेत्र हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इन 5 क्षेत्रों में चर्चा कर इसको समाप्त करेंगे। तो पहले क्षेत्र पर हम आते हैं, नैतिक शिक्षा और मूल्यों की प्रेरणा। तो रामचरितमानस हमें नैतिक शिक्षाओं का सबसे बड़ा ग्रंथ लगता है, क्योंकि रामचरितमानस में इतनी नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं कि हमारा बचपन कैसा हो, हम अपने माता पिता का, अपने गुरु का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, सत्य के मार्ग पर चलें, धर्म के मार्ग पर प्रशस्त रहें, सदैव धर्म का पालन करें। इन चीजों को हमें बढ़ाने में मदद करता है, इनको नियंत्रित करने में मदद करता है। दूसरा, कर्तव्य परायण बने। जो स्वधर्म है मेरा, जो गीता में स्वधर्म की बात कही है, रामचरितमानस में उसको मैं कहता हूं कि हम अपने आप को कर्तव्य परायण बने। बहुत सारे लोग बहुत बातें करते हैं, दूसरे को ज्ञान देते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो गायब हो जाते हैं। तो उनकी कर्तव्य परायणता गायब है। और कर्तव्य परायणता सीखनी हो तो रामचरितमानस का एक एक चरित्र उज्जवल है, उत्कृष्ट है, लेकिन भरत जी से अच्छा उदाहरण कर्तव्य परायणता का देखने को नहीं मिलता। कैसे? जब भरत जी की माता ने महाराज दशरथ से अपना राज्य मांग लिया कि मेरे बेटे को राजा बनना है, राम को राजा नहीं बनना है, जबकि उस समय की व्यवस्था ये थी कि जो घर का सबसे बड़ा राजकुमार होगा वही राजा बनेगा। लेकिन कैकेयी ने उस व्यवस्था को तोड़ा और अपने बेटे भरत के लिए राज्य मांगा अयोध्या का, और रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास। और 14 साल के वनवास के पीछे भी कहानी है, 14 साल का वनवास ही क्यों मांगा। उस समय का जो धार्मिक व्यवस्था थी, उसमें यह व्यवस्था स्पष्ट रूप से थी कि यदि कोई भी राज्य का उत्तराधिकारी 14 साल तक किसी राज्य पर शासन नहीं करता, तो भविष्य में भी उसका जो राइट है, जो उसका उत्तराधिकार है, वो स्वतः समाप्त हो जाता है। इसलिए 14 साल का मांगा। अदरवाइज 10 साल भी हो सकता था, 20 साल भी हो सकता था, लेकिन उस जमाने में व्यवस्था ये थी कि जो 14 साल तक अपने राज्य से दूर रहेगा, साधुओं जैसा आचरण रखेगा, वह कभी भी पुनः राजा नहीं बन सकता। तो उसमें चतुराई भी है, समय का ज्ञान भी है, और अपने बेटे का भविष्य पूर्णतः सुरक्षित बनाने की इच्छा, दक्षता, सामर्थ्यता भी है। तो हमें यह बात भरत जी से सीखनी चाहिए कि उन्होंने एक ही बात में अपनी मां की
उन सब चतुराई को, उन सब सामर्थ्यताओं को, उन सब दक्षताओं को, उन सब कुशलताओं को ढेर कर दिया कि मैं राजा नहीं बनूंगा, कर्तव्यपरायण रहूंगा। 14 साल यदि भाई नहीं आएंगे अयोध्या में, लेकिन मैं उनकी चरण खड़ाऊं रखकर उनके अधिकार को मैं नहीं छीन सकता, ताकि जब भी वो लौट कर आए तो राजा वही बने। तो उन्होंने राजा बनना कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन अयोध्या का 14 साल तक राज्य इतना सुव्यवस्थित चलाया कि उस टाइम में किसी को कोई कष्ट नहीं था। तो कर्तव्यपरायणता का पाठ हमें रामचरितमानस से सीखने को मिलता है। और आज कर्तव्यपरायणता गायब है। आज का युवा सपने देखता है, जादू की बात करता है, हमेशा भगवान से उम्मीद करता है कि कुछ अचानक से घटना घट जाए, कहीं से कोई जादू हो जाए और मैं लखपति बन जाऊं। वह कर्तव्यपरायण नहीं होना चाहता। मेरा कहना यह है कि रामचरितमानस हमें यह सिखाता है कि जब तक आप अपने कर्म को नहीं करोगे, जो हमारा स्वधर्म है, अब वो स्वधर्म सबका अपना अपना अलग है। क्योंकि रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास यह भी हमें समझाते हैं कि सबकी दुनिया अलग है। यदि सबकी दुनिया अलग है तो फिर सबका स्वधर्म भी अलग है। अब सबकी दुनिया कैसे अलग है, इस बात को भी थोड़ा सा आप लोगों के साथ चर्चा कर लें। सबके अपने अनुभव, सबकी अपना शिक्षा का स्तर, सबका अपना ज्ञान, सबका अपना दायरा, सबकी अपनी नॉलेज अलग अलग है। तो सबका जो इमोशन लेवल है, सबका जो नॉलेज है, सबका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो बिल्कुल अलग है, किसी से मैच नहीं करता। इसलिए सबकी दुनिया अलग है और सबका स्वधर्म अलग है। लेकिन स्वधर्म जिसका जो धर्म है, जैसे मैं उदाहरण से बात करूं, मैं जब किसी कंपनी में एक बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव था, तब मेरा धर्म था कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े और मेरे एम्प्लॉय, क्योंकि मैं एचआर का हेड था, तो मेरे एम्प्लॉय का वेलनेस बढ़े। मेरी कंपनी में किसी को किसी तरह की कोई एम्प्लॉय को असुविधा ना हो, उसके बच्चों की शिक्षा हो, उसका वेलफेयर हो, उसकी यूनिफॉर्म हो, वर्किंग आवर्स हो, उसकी सेफ्टी हो, वो मेरा स्वधर्म था। अब मैं रिटायर हूं, तो अब मेरा स्वधर्म है कि जो मैंने समाज से लिया है मैं उसको समाज को लौटाऊं। क्योंकि मैं जॉब में नहीं हूं, तो मैंने समाज से अच्छे संस्कार ग्रहण किए हैं, मैंने समाज में रहकर बहुत पैसा अर्जन किया है, तो मैं अब समाज को कुछ लौटाऊंगा। उसी लौटाने के क्रम में हम ये सब चर्चा करते रहते हैं। तो आज मेरा स्वधर्म ये है। अब इसको और गहराई से समझिए। एक विद्यार्थी का स्वधर्म क्या है? अच्छे से अच्छा अपना अध्ययन करना, और अध्ययन कर अच्छे से अच्छी शिक्षा और संस्कार अर्जित करना। उस समय यदि वह उद्दंडताओं में या काम चोरी में या अपनी पढ़ाई लिखाई से दूर भागता है, तो वह अपने कर्तव्यपरायणता को नहीं कर रहा है। जब मैं नौकरी कर रहा हूं तो 8 घंटे ईमानदारी से काम करना मेरी कर्तव्यपरायणता है, काम चोरी मेरी कर्तव्यपरायणता नहीं हो सकती। तो ये कर्तव्यपरायण का उदाहरण हमें रामचरितमानस में अनेक तरीके से दिया जाता है। इसी नैतिक शिक्षा और मूल्यों की प्रेरणा में एक बहुत प्रमुख मुद्दा है प्रेम और भाईचारा। अब रामचरितमानस से अच्छा प्रेम को डेवलप करने का और भाईचारे को बढ़ाने का ग्रंथ कोई दूसरा आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। अब यहां यह भी स्पष्ट करना है कि हम जिसे प्रेम मानते हैं वो प्रेम नहीं है। रामचरितमानस जिस प्रेम की बात करते हैं वह हमें समझना होगा। प्रेम में 3 चीजें होना बहुत आवश्यक है, तब आप कह सकते हैं कि मुझे उस आदमी से प्रेम हो गया, या मैं उस आदमी से या उस बच्चे से या उस ऑर्गेनाइजेशन से या उस संस्था से या उस समाज से प्रेम करता हूं। वो 3 चीजें क्या है? सबसे पहले प्रेम में त्याग, मतलब स्वार्थ नहीं होना चाहिए, उससे मुझे बदले में क्या मिलेगा। यदि आप में बदले की भावना है कि मुझे क्या मिलेगा, तब आप प्रेम नहीं करते, तब आप व्यापार कर रहे हैं। दूसरा समर्पण। समर्पण में तन समर्पण, मन समर्पण, धन समर्पण, तीनों का समर्पण होना आवश्यक है। आदमी धन का समर्पण तो करता है, दान की बात करता है, लेकिन चाहता है कि अखबार में मेरा अगले दिन फोटो छपे कि मैंने इतना बड़ा दान कर दिया, तो वो समर्पण नहीं है, फिर वो दान नहीं है, वो बिजनेस है। तो हमें रामचरितमानस प्रेम और भाईचारा सिखाता है
और उसी प्रेम में तीसरा ये है कि आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपसे प्रेम करे या ना करे, आप प्रेम करते रहिएगा, आपके प्रेम में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। तो आज के टाइम में हम जिसको कहते हैं कि लड़का कहता है मैं लड़की से प्रेम करता हूं, लड़की कहती है मैं लड़के से प्रेम करता हूं, बच्चे कहते हैं हम अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, यदि ये तीनों चीजें अपनी जगह खरी हैं, त्याग, समर्पण और बदले में कभी भी कोई इच्छा, डिजायर नहीं होना, तो प्रेम है, अन्यथा प्रेम नहीं है। और इसी को रामचरितमानस हमें कूट कूट कर समझाती है। आप देखिए कि मैं आपको उदाहरण देता हूं। विभीषण जी अपने भाई रावण को छोड़कर प्रभु श्री राम की शरण में आए, क्योंकि वो उनसे प्रेम करते थे। हनुमान जी भगवान श्री राम से प्रेम करते थे, तो उन्होंने पहली बार में कहा कि आप मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं पूर्णतः आपको समर्पित होना चाहता हूं। वो प्रसंग भी समझने लायक है, सुनने लायक है। सुनिएगा, जब हनुमान जी और राम और लक्ष्मण जी की पहली बार भेंट हुई, तो हनुमान जी इतने विनीत ब्राह्मण, इतने विनम्र ब्राह्मण बनकर गए कि जितना एक ब्राह्मण हो नहीं सकता। तो जब रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने उनसे बात की, तो उनके बुद्धि का चातुर्य देखा, उनकी संवाद की कुशलता देखी, उनकी बुद्धि की प्रखरता देखी और उनके जीवन में सरलता और विनीतता देखी। तो लक्ष्मण ने भाई से कहा कि भाई ये आदमी शरीर से ब्राह्मण नहीं लगता, विचार से ब्राह्मण लगता है, लेकिन जब मैं इसकी विनीति देखता हूं तो ब्राह्मण में इतनी विनीति नहीं होती। ब्राह्मण तो कभी क्षत्रिय को दंडवत प्रणाम नहीं करता, और इसने आते ही आपको दंडवत प्रणाम किया है। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूं कि यह सामने वाला जो व्यक्ति हमसे मिल रहा है, यह ब्राह्मण है या क्षत्रिय है। तब हनुमान जी ने उनको वो पूरी बात बताई कि मैं एक्चुअली हनुमान हूं और मैं आपके शरणागत होना चाहता हूं और आप मुझे अपनी शरण में ले लो। तो प्रभु श्री राम ने उससे कहा कि मेरी चरणों में, मेरी शरण में तो जगह ही नहीं है, यहां तो पहले से ही सब कुछ बुक है, क्योंकि मेरे तो हृदय की भी कोई क्षमता है ना। तो उन्होंने कहा कि तो प्रभु आप मुझे अपने चरणों में ले लो, मेरे चरणों में ऋषि हैं, मुनि हैं, मेरे भक्त हैं, मेरे चरणों में भी जगह नहीं है। तो हनुमान जी बड़े विचार में पड़ गए, लेकिन उनमें समर्पण था, तन समर्पण, मन समर्पण, धन समर्पण कर चुके थे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपके पास सब फल चुका होता है, मेरा हृदय पूरा खाली है, आप मेरे मन में समा जाओ। और तब प्रभु श्री राम उनकी चतुराई समझकर उनके मन में सदैव के लिए बस गए। अब आप अपना उदाहरण देखिए, क्या हम भगवान की जब पूजा करने जाते हैं तो इतने समर्पित होकर बात करते हैं? क्या हम अपने माँ बाप के, अपने स्कूल के, या अपनी सोसाइटी के, अपने परिवार के, या अपने रिश्तों के प्रति इतने समर्पित हैं? तो हम रामचरितमानस पढ़कर अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं, और रामचरितमानस में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अगला, सेवा और विनम्रता। जो हनुमान जी की बात अभी मैंने की, हनुमान जी में दोनों चीजें कूट कूट कर भरी हुई हैं। यदि किसी को सेवा का भाव समझना है तो हनुमान जी से बड़ा सेवक कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि हनुमान जी ने निस्वार्थ सेवा की है। कभी कोई ऐसा उदाहरण किसी भी ग्रंथ में, रामचरितमानस हो, रामायण हो, कंब रामायण हो, उड़िया रामायण हो, या और किसी रामायण को आप पढ़िएगा। अब तक मैं लगभग 11 तरह की रामायण पढ़ चुका हूं। किसी भी रामायण में हनुमान जी का कहीं भी ऐसा कोई प्रसंग नहीं आया कि उन्होंने प्रभु श्री राम से कोई अपनी इच्छा जाहिर की हो। केवल उनका है कि प्रभु मैं सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहूं। अनेकों उदाहरण मिलते हैं, और उनसे बड़ा सेवक और उनसे बड़ा विनम्र कोई आपको किसी साहित्य में नहीं मिल सकता है। और सबसे पहला आपकी उनकी विनम्रता का, सरलता का उदाहरण सुंदरकांड में आपको सुनने को मिलेगा, जब वो माता सीता की खोज में जाते हैं और मैनाक पर्वत मतलब सोने का पर्वत। सोने का पर्वत मतलब हमें लालच दिया जाता है कि आप हमारी तरह अट्रैक्टिव हो,
देखिए हमारे ग्रंथों में एपोटोमी बहुत है, प्रतीकों से बहुत चीजें समझाने का प्रयास किया गया है। तो वहां मैनाक जो है वो हमारे जो जीवन में आराम की, देह को आराम पहुंचाने वाली या भौतिक आराम देने वाली चीजें हैं, उनका प्रतीक है। तो हनुमान जी वहां क्या कहते हैं कि राम काज कीने बिना माहू बोल कहां विश्राम, कि मैं जब तक प्रभु श्री राम का काम नहीं कर लूंगा तब तक मेरे जीवन में कोई विश्राम नहीं है। तो उनसे बड़ी सरलता और उनसे बड़ी विनम्रता क्या हमारे जीवन में है? तो हमें रामचरितमानस के अनेक प्रसंगों से, चाहे वो हनुमान जी का प्रसंग हो, चाहे वो अंगद का प्रसंग हो, चाहे वो विभीषण जी का प्रसंग हो, उन सब प्रसंगों को देखेंगे तो हमें अनेक ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिनमें हम सेवा और विनम्रता अपने आप में डेवलप कर सकते हैं। अगला, अधर्म पर धर्म की विजय, कि जैसी अच्छी एपिटोमी प्रतीकों से समझाने की बात रामचरितमानस में मिलती है और किसी में नहीं मिलती। देखिए रावण को 10 सिर कहा जाता है, दशानन कहा जाता है। अब वास्तव में उसके 10 सर थे या नहीं थे, लेकिन साहित्य ऐसा कहता है कि उसकी बुद्धि इतनी विस्तृत थी कि जितनी एक आदमी में नहीं हो सकती। उसको हर विधा का ज्ञान था, वो तीनों लोगों को जीत चुका था, तो युद्ध कौशल में था, ज्ञान में था, शिव जी का भक्त था, और क्या चाहिए। लेकिन उसमें एक विधा कभी नहीं आई, वह कामुक था, अपनी कामुकता को नियंत्रित नहीं कर पाया और उसकी कामुकता ने ही उसको अहंकारी और उसको क्रोधी बना दिया। देखिए आप देखेंगे कि यदि किसी व्यक्ति में 3 चीजें हैं वो कभी धार्मिक हो ही नहीं सकता। यदि आपको धार्मिक बनना है तो आप अपने 3 चीजों को चेक कर लीजिए। सबसे पहली है कि मेरे में लोभ कितना है। लोभ का मतलब मैं स्वार्थी कितना हूं, मैं अपना ही स्वार्थ देखता हूं या सबका डेवलपमेंट की, सबके विकास की बात करता हूं। दूसरा, मेरे में कामना कितनी है। कामना चाहे वो सेक्स की हो, धन की हो, पावर की हो, रूप की हो, पद की हो, प्रतिष्ठा की हो, मेरे में कामना कितनी है। यदि कामना है तो मैं कभी धार्मिक नहीं हो सकता। ये बातें स्पष्ट रूप से हमें समझाती है। और तीसरी चीज, यदि आपको धार्मिक बनना है तो समझनी होगी कि मेरा जीवन व्यवस्थित और अनुशासित कितना है। मैं कोई भी काम अनुशासित होकर ना करूं, अमर्यादित नहीं करूं। यदि मैंने समाज की मर्यादाओं को तोड़ता हूं तो मैं कभी धार्मिक नहीं हो सकता। वो व्यक्तिगत मर्यादाएं हो, सामाजिक मर्यादाएं हो, सांगठनिक मर्यादाएं हो, यदि मैं मर्यादाओं को बार बार तोड़ता हूं तो मैं कभी अनुशासित नहीं हो सकता और धार्मिक नहीं हो सकता। बाकी और भी चीजें हैं, लेकिन ये 3 चीजें धार्मिकता की आधार हैं। यदि आप अपने आप को इन 3 चीजों को डेवलप करना चाहते हैं तो रामचरितमानस में सब उदाहरण इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। और रावण में ये तीनों बुराइयां कूट कूट कर भरी थी। काम वासना, सीता जी के प्रति कामाशक्ति, अपने आप को अहंकार रखना, मंदोदरी ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, विभीषण जी ने समझाया, उनके मामा ने समझाया, माल्यवंत जी ने समझाया, शक और सारण ने आकर समझाया कि आप माता सीता को लौटा दीजिए, लेकिन अहंकार में उसने किसी की नहीं सुनी। और वो अपने आप में इतना आत्ममुग्धता में घिर गया था कि वो केवल सेल्फ प्रेज की बात करता था कि मुझसे बड़ा कौन। सुख और सारण से यहां तक भी पूछता है कि तुम्हारी उन 2 वनवासियों से, क्योंकि वो राम और लक्ष्मण को कभी उनके नाम से नहीं बोलता है, अहंकार है। कहता है कि तुम्हारी उन 2 वनवासियों से भी मुलाकात हुई भी है नहीं, वो डर के वजह से जंगल छोड़कर भाग गए। आत्ममुग्धता का ये उदाहरण है। तो वहां हमें आत्ममुग्धता से बचने के उदाहरण मिलते हैं, अधर्म पर धर्म की जीत के उदाहरण मिलते हैं। प्रभु श्री राम ने रावण जैसे बलशाली, ज्ञानी, शिव भक्त को मारा, ब्राह्मण को मारा। उस समय में ब्रह्म हत्या पाप, महापाप मानी जाती थी। लेकिन हमारे दोनों ग्रंथों में, चाहे महाभारत हो या रामायण हो, दोनों में ब्रह्म हत्या हुई है। उसमें द्रोणाचार्य का सर काटा जाता है, इधर रावण को मारा जाता है। तो ये इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रतीक है कि
ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण नहीं है। यदि मैं कर्म से ब्राह्मण नहीं हूं, मैंने अपने ब्रह्म को एक्सपेंड नहीं किया है, अपनी नॉलेज को डेवलप नहीं किया है, तो मैं ब्राह्मण नहीं हूं। और यदि मेरे में ये तीन चीजें हैं जो मुझे अधार्मिक बना देती हैं, अधर्म पर ले जाती हैं, कामाक्षक्ति, क्रोधी और अहंकारी, तब मैं धार्मिक कैसा ब्राह्मण? ये हमें समझाने की कोशिश रामचरितमानस आज के युवाओं को हर क्षण, हर छंद में, हर चौपाई में, हर दोहे में समझाने की प्रेरणा देती है। अगला, नारी सम्मान और मर्यादा। आपने देखा होगा कि प्रभु श्री राम के पास जब रावण की बहन शूर्पणखा अमर्यादित बिहेवियर करती है, जो आज का अमर्यादित बिहेवियर समाज में हमें जगह जगह देखने को मिलता है, तो लोग उसमें अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन रामचंद्र जी कहीं भी अमर्यादित नहीं हुए। रामचंद्र जी हिरण के पीछे भी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये इतना सुंदर हिरण जंगल में नहीं आ सकता, तब भी वो सीता जी को समझाते हैं। लेकिन जो समय का खेल है वो उनको जाने के लिए विवश करता है। और जब वो शूर्पणखा को कहते हैं कि मैं तो शादीशुदा हूं, मेरी स्त्री तो अंदर पर्णकुटी में बैठी है, आप मेरे छोटे भाई से पूछ लो, यह शादी करना चाहे तो बात कर सकता है। उसका भी दो कारण है। लोग ये कहते हैं कि रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई को अविवाहित क्यों बताया, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उस समय की व्यवस्था में राजाओं को, राजकुमारों को बहुपत्नीत्व का अधिकार था। उनके पिता की ही 3 रानियां थी, तो तब की व्यवस्था में आप 2 पत्नी 3 पत्नी रख सकते थे। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को बोला कि मैंने तो कसम खाई हुई है, मैं तो एक पत्नी व्रता हूं, मैं दूसरी किसी स्त्री की ओर नहीं देख सकता, आप मेरे छोटे भाई से पूछो। तो लक्ष्मण जी भी मर्यादित होकर उसको पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब शूर्पणखा नहीं मानती है, अपनी मर्यादाओं को तोड़ देती है, इवन यहां तक भी लिखा हुआ है कि वह माता सीता पर झपटती है, तब शिक्षा देने के लिए उसके नाक और कान लक्ष्मण जी अपनी तलवार से काटते हैं। तो ये जो उदाहरण है, ये नारी सम्मान और मर्यादाओं के भरे हुए उदाहरण हैं। एक उदाहरण मैं आपको और भी देता हूं कि जब सुग्रीव को मारकर ऋषिमुख पर्वत पर जाना पड़ा, बाली ने उसको दौड़ा दिया और उसकी पत्नी को अपने पार रख लिया, तो रामचंद्र जी ने सुग्रीव का साथ दिया, जबकि उन्हें पता था कि बाली इससे बलशाली है और बाली राजा है, बाली को ज्योग्राफी और हिस्ट्री सबका ज्ञान है, वह मेरी मदद ज्यादा बेहतर कर सकता है। लेकिन उन्होंने उसको मारा और उसकी पत्नी को उसे वापस कराया, नारी का सम्मान बढ़ाया और अपने काम को, अपने कर्तव्य परायणता को स्थापित किया। दूसरा उदाहरण गौतम ऋषि अहल्या का है, जो जंगल में अकेली पड़ गई थी, जो डिप्रेशन में चली गई थी। लोग कहते हैं कि शिला बन गई थी, वो डिप्रेशन में चली गई थी कि उसके पति ने त्याग कर दिया, कि मैंने ऐसा अनर्थ कैसे कर दिया, मैं ऋषि पुत्री हूं, ऋषि की पत्नी हूं, और फिर भी मेरे से अनर्थ हो गया, तो मैं तब तक ठीक नहीं हो पाऊंगी जब तक मुझे विष्णु के अवतार में आकर श्री राम अपने पद से चरण रज मेरे माथे पर नहीं लगाते। तो वह स्त्री के सम्मान की बात है। सबरी के सम्मान को देखिए, सबरी के झूठे बेर खाना, उस समय में, जिस समय में हम कहते हैं कि शूद्रों पर या अछूतों पर अत्याचार होता था, अनाचार होता था, रामचरितमानस में स्पष्ट उदाहरण है कि प्रभु श्री राम ने माता सबरी के झूठे बेर खाए। तो हमें बहुत सारे उदाहरण वो नारी सम्मान के, समाज की व्यवस्था के मिलते हैं। एक उदाहरण और भी मिलता है क्षमा और करुणा का। प्रभु श्री राम ने अपने दुश्मन रावण को भी क्षमा किया। जब रावण की मृत्यु हो जाती है तो अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहते हैं कि बहुत बुद्धिमान हमारा शत्रु था, आप जाइए, कुछ नीतिगत बातें उससे ग्रहण करके आइए। तो लक्ष्मण जी जाते हैं और तब उससे कुछ बात करते हैं। और एक उदाहरण और भी आता है कि जब मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने मार दिया, तो मेघनाथ जी की पत्नी
सुलोचना जाकर अपनी सासू मां मंदोदरी से कहती है कि मेरे पति की डेड बॉडी मुझे चाहिए, मैं तो उसके साथ सती होंगी। तो रावण के दरबार में क्वेश्चन आ जाता है कि अब उसकी राम की सेना के बीच से उसकी बॉडी लेने कौन जाए। तब रावण कहता है कि वहां सुलोचना तुम स्वयं चली जाओ और अपने पति की डेड बॉडी उठाकर ले आओ, तुम्हारा वहां कोई असम्मान नहीं करेगा, तुम्हारा कोई निरादर नहीं होगा। मुझ में और राम में केवल यही अंतर है कि मेरे यहां सम्मान नहीं और उनके यहां नारी का सम्मान ही सम्मान है। और तब सुलोचना जाती है और अपने पति का जो नीचे वाला हिस्सा है वो पूरा लेकर जाती है और उसको कोई कुछ नहीं कहता है, मदद करते हैं। इवन यहां तक लिखा है एक रामायण में तो कि राम के सेना के लोग ही सुलोचना के महल में उसकी बॉडी को रखवा कर आते हैं। तो ये नारी सम्मान, क्षमा, करुणा के उदाहरण कूट कूट कर भरे हैं। आज हमें दया करुणा कहां है? आज के युवाओं को प्रेरणा देता है हमारा रामचरितमानस की जब रोड पर एक्सीडेंट हो जाए तो हम सेल्फी ना बनाएं, अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर और ना दबाएं, हम वहां रुकें और जितनी हमसे मदद हो सकती है मदद करने का प्रयास करें। गरीबों को, असहायों को या जो अपंग हैं उनको सड़क पार कराएं, उनको पहले जाने दें। आज मैं मेट्रो में बहुत ट्रेवल करता हूं, मेट्रो में देखता हूं लोग जो अपंग हैं उनको भी पहले नहीं चढ़ने देते हैं। एक और नई बात आजकल युवाओं में को मैं विशेष रूप से उदाहरण के तौर पर बोलूंगा कि मेट्रो ने जो लिफ्ट लगाई है वो लिफ्ट लगाई है या तो अपंगों के लिए या बुजुर्गों के लिए या उन महिलाओं के लिए जो गर्भवती हैं, लेकिन उनमें जवान लड़के लड़कियां जाकर पहले भर जाते हैं, बुजुर्ग दूसरी बार तक इंतजार करते हैं। ये कौन सा हम नया चरित्र किस शास्त्र से सीख रहे हैं, किस बात की जल्दी है? तो रामचरितमानस हमें इस तरह के अनेक उदाहरण देकर हमारे चरित्र को नैतिक और मूल्यों की स्थापना करने में मदद करता है। अब दूसरी बात करते हैं कि आदर्श चरित्रों की प्रेरणा। रामचरितमानस का हर चरित्र आदर्श है। आप चाहे दशरथ जी को ले लीजिए, विश्वामित्र जी को लीजिए, वशिष्ठ जी को लीजिए, उनमें कुछ कहीं कहीं कमियां मिलेंगी लेकिन सबका चरित्र बहुत उज्जवल है। हम केवल श्री राम, उनके भाई लक्ष्मण, उनके भाई भरत, शत्रुघ्न को ले लीजिए, हनुमान जी का ले लीजिए, मेघनाथ का लीजिए, आप विभीषण जी का चरित्र लीजिए, उनके मामा माल्यवंत का चरित्र लीजिए। तो एक एक चरित्र स्त्रियों में मैं लूं तो सीता जी का, माता कौशल्या का, सबरी का, अनुसुईया का, ये चरित्र एक से बढ़कर एक चरित्र है। हम चाहे मेल है या फीमेल है, हमारे पास अनेकों उदाहरण हैं। जो जिससे सीखना चाहे उससे सीख सकता है। तो आइए हम एक एक चरित्र, कुछ चरित्रों से सीखने की बात करेंगे। जैसे प्रभु श्री राम पर रामचरितमानस है तो रामचंद्र जी का जीवन मर्यादित है, सत्यनिष्ठा से भरा हुआ है। और प्रभु श्री राम का तो नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम है कि उनसे बढ़िया मर्यादाओं का पालन कोई नहीं कर सकता। एक चौपाई हर जगह गाई जाती है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाएगी। जो वचन दे दिया वो दे दिया। और आज का युवा बात बात पर झूठ बोलता है, बात बात पर छल करता है, बात बात पर बात बदलता है। तो क्या हम आदर्श चरित्रों से सीखने की बात कर रहे हैं? रामचरितमानस केवल जय श्री राम के नारे लगाने से पूरी नहीं होगी। जब तक हम उन आचरणों को समझकर अपने आचरण में नहीं उतारते तब तक हमारा मनोवैज्ञानिक रूप से कोई भला होने वाला नहीं है। इसीलिए हमें एक एक चरित्र से सीखना पड़ेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम से मर्यादा, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, शालीनता, विनम्रता, जीवन की सरलता, ये उदाहरण है। प्रेरणा मिलती है कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी हम अपने आप को विचलित ना करें। कहा रामचंद्र जी को पहली रात्रि में राज्य मिलने वाला है, सुबह राज्य अभिषेक होने वाला है और देर रात में खबर मिलती है कि कल सुबह तो तुम्हें वनवास 14 साल का, पूरी तरह तुम्हारे राज्य से निष्कासित, और वो भी मुनि के वेश में।
वो भी अकेले। उन्होंने कहा सहस्त्र स्वीकार है। तो ये प्रेरणा मिलती है कि हम किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को, अपने बुद्धिमत्ता को, अपनी विजडम को, अपने इंटेलेक्ट को कम ना होने दें, तभी तो हम औरों से अलग होंगे। तो ये रामचंद्र जी से हमें शिक्षा मिलती है। और जो लड़कियां हैं, मैं उनको कहूंगा वो सीता जी से सीखें। जो युवतियां हैं, जो हमारी नव यौवनाएं हैं, उनके चरित्र में यदि समझना है तो सीता जी का चरित्र उनके लिए एक अच्छा चरित्र है। मैं अच्छी पुत्री कैसे बनूं, उन्होंने जनक जी के राज्य में किस तरह का अपना चरित्र का निर्माण किया, युद्ध कला सीखी, अच्छी से अच्छी शिक्षा पाई, अपनी माता सुनैना का किस तरह से आदर सत्कार किया, अपनी बहनों को, जो चचेरी भाई बहनें थी, उनको कैसे डेवलप किया, वो एक उदाहरण है। एक मैं बेटी होने के नाते अपने परिवार में किन मूल्यों का या किन दक्षताओं का, किन कुशलताओं का या किन संस्कारों का पालन करूं। एक आदर्श पत्नी के रूप में लीजिए, माता सीता को तो वनवास नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि मेरा तो वही अयोध्या है जहां आप हैं, मेरे लिए अयोध्या नहीं है। तो ये एक चीज समझने की है कि हम एक आदर्श पत्नी के रूप में उनसे चरित्र करें। फिर नारी की पवित्रता क्या होती है, उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी रावण को कभी अपने पास नहीं फटकने दिया। रावण के सुंदरकांड में अनेक उदाहरण चर्चा में आते हैं कि वो तिनके का सहारा लेती हैं और रावण को दुत्कारती हैं कि अरे मूर्ख, तुझे शर्म नहीं आती, तू मुझे धोखे से उठा लाया। यदि तू इतना बलवान था, इतना बुद्धिमान था, इतना चातुर्य था, इतना सक्षम था, इतना साहसी था, इतना युद्ध कौशल में प्रवीण था, तो मेरे पति से तुम लड़ते, तब मुझे उठा करके लाते। तो वो उसको दुत्कारती है, फटकारती हैं और अपने चरित्र का निर्माण करती हैं। ऐसे ही उनकी तपस्या, उनका धैर्य, बाबा तुलसीदास जी ने एक धैर्य के लेकर के तो बहुत बड़ी चौपाई लिखी है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपदकाल परखिए चारी। तो रामचरितमानस में ऐसे उदाहरण अनेकों हैं जिनसे हम अपने चरित्र को उत्कृष्टता की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन लेकर कब जाएंगे? केवल जानने से काम नहीं चलेगा। जब तक हम उसको अपने चरित्र में नहीं उतारेंगे। तो ये एक उनसे आत्मसम्मान की, मर्यादा की, तपस्या की, विनम्रता की, पतिव्रता के उदाहरण उनसे सीखे जा सकते हैं। और उदाहरण है, अगला उदाहरण लीजिए हनुमान जी का। यदि सेवा भाव सीखनी हो, आज हम सब अपने आप को कहते हैं कि मैं तो सेवक हूं। राजनीति में भी कोई किसी का हनुमान बना घूम रहा है। वो पासवान जी का बेटा कहता है कि मैं तो मोदी जी का हनुमान हूं। और अभी देखिए बिल निकलते ही वो आजकल किस किस को फोन कर रहा है। तो ये सब नकली हनुमान है। यदि वास्तव में सेवा का भाव सीखना है तो सेवा में वही 3 चीजें होनी चाहिए जो हनुमान जी में है। समर्पण है तो समर्पण है, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी ने सेवा निस्वार्थ तरीके से की है, पूरी भक्ति और शक्ति के साथ की है। आपको मैं अनेक उदाहरण ऐसे दे सकता हूं कि जहां हनुमान जी को किसी ने आदेश नहीं दिया, हनुमान जी ने स्वेच्छा से आगे बढ़कर खुद लीड लेकर उन कामों को किया है। जैसे जब युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो उन्होंने खुद कहा कि मैं अभी जाता हूं और जो यहां वैद्य होगा लंका में उसे लाता हूं, और वो सुसेन को लाए। और जब सुसेन ने कहा कि संजीवनी बूटी से इनके प्राण बच सकते हैं, तो उन्होंने किसी का आदेश लेने का या किसी स्लिप पर साइन होने का, जो आज कॉर्पोरेट की कल्चर है, उस सब का एसओपी का इंतजार नहीं किया। उन्होंने कहा मैं जाता हूं और मैं लेकर आता हूं, और लेकर आए। उन्होंने कभी काम को नहीं किया कि मैं तो ऑफ आवर्स है, ऑन आवर्स है, मैं ड्यूटी पर हूं, मैं घर पर हूं। आज जो हम बहाना लगाते हैं, आज जो हम अपनी कर्तव्य परायणता से विमुख होते हैं, हनुमान जी में कहां है वो बात है। तो यदि मुझे कर्तव्य परायणता सीखनी है, विनती सीखनी है, मुझे भक्ति सीखनी है, मुझे सेवा सीखनी है, तो हनुमान जी से अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता। दूसरा, अंगद का उदाहरण लीजिए, जिसके पिता को रामचंद्र जी ने मारा,
उनके लिए जाकर वो रावण के दरबार में पैर गाड़ कर खड़ा हो गया कि युद्ध बाद में करना, पहले तुम मेरा पैर तो जरा उठा दो। तो सामर्थ्यता दिखाने के मौके हमें जीवन में बहुत आते हैं, लेकिन क्या हम सामर्थ्यता दिखाते हैं? अपने कौशल का, अपने कुशलता का, दक्षता का, सामर्थ्यता का हम कहीं मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं? ये आज के युवाओं को रामचरितमानस से जानने की और समझने की आवश्यकता है। अगला उदाहरण जो प्रेरणाओं के क्रम में लेते हैं भरत जी का, जिसको राज्य मिल जाए। आज मुझे यदि सड़क पर कहीं कोई छोटा सा रुपया मिल जाए, 500 का नोट मिल जाए, तो मैं सबसे पहले इधर उधर देखकर छुपा के जेब में रख लूंगा, कोई मांगने ना जाए। भरत जी को अयोध्या जैसे राज्य का राज मिला और उन्होंने दुत्कार दिया कि ये तो भाई का एरिया है, मेरा नहीं है। तो उसे बोलते हैं त्याग, उसे बोलते हैं भ्रातृत्व, कि मैं राजा नहीं बनूंगा। मेरी माँ ने चालाकी से 14 साल का वनवास मांगा, लेकिन मैं उसको कामयाब ही नहीं होने दूंगा। मैं तो भाई के प्रेम में हूं, मैं भाई का ही शासन चलाऊंगा, चरण खड़ाऊ रखूंगा। उन्हीं का राज्य है जो 14 साल के बाद उनके राज्य से दूर होने की बात है, कानूनों में मैं उसका पालन ही नहीं करता, मैं तो उनका सेवक बन करके काम करूंगा। तो ये हमारे पर, हमारे जीवन में हमें कर्तव्य परायणता, भ्रातृत्व और स्वतंत्र विचारों की, त्याग की शिक्षा देते हैं। और हम इन चीजों को शायद अपने जीवन में ये मानते हैं किसी और ने करना होगा, हमें नहीं करना है, ये ज्ञान सब दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो ये चीजें हम रामचरितमानस से या रामचरितमानस के चरित्रों के माध्यम से सीख सकते हैं। लक्ष्मण जी का यदि सेवा और समर्पण समझना है, लक्ष्मण जी को तो वनवास नहीं हुआ था, वो अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़कर 14 साल तक जिसने भोजन ना किया हो, 14 साल तक जो सोया ना हो, अपनी भाभी का कभी चेहरा ना देखा हो। क्योंकि रामचरितमानस में एक प्रसंग ये भी आता है कि जब गहने मिलते हैं तो दिखाए जाते हैं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने तो सिवाय पैर की पायल के अतिरिक्त और कुछ नहीं मुझे पता। यदि पायल को दिखा सकता तो बता सकता हूं कि मेरी भाभी की है या नहीं है। लेकिन क्या आज का युवा ऐसा है? आज का युवा सबसे पहले लड़की में क्या देखता है? तो हमें बहुत सारे चरित्रों से सीखने की आवश्यकता है। अब यदि लड़कियों में है तो मैं दोबारा माता सीता का उदाहरण हो गया, कौशल्या जी का उदाहरण हो सकता है, मैं सबरी जी का उदाहरण ले सकता हूं। एक बहुत छोटे कुल में पैदा हुई लड़की जिसको ये पता चला कि मेरे फादर ने ये जो पक्षी बाड़े में इकट्ठे कर रखे हैं ये इसलिए है कि जब मेरी शादी होगी तो बारात में आने वाले लोगों का भक्षण किया जाएगा, इनसे भोजन पकेगा। तो उन्होंने उस सबको उड़ा दिया। इसे बोलते हैं कर्मा, इसे बोलते हैं कर्तव्य परायणता, इसे बोलते हैं भक्ति, इसे बोलते हैं समर्पण। और खुद जंगल में भागी, मैं शादी नहीं कराऊंगी जिसमें इतनी हत्या होती हो, जिसमें मेरे पिता के मन में इतनी ज्यादा पहले से लोड भर गया हो, तो मैं नहीं शादी कराती। और वो जाकर के ऋषि के आश्रम में रही और उनके गुरुजी ने उनको कहा कि तुम यही रहो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्रभु श्री राम इसी आश्रम में आएंगे। और वो कहीं छोड़कर नहीं गई और रोज अपना आंगन बुहारती थी, रोज फूल सजाती थी, रोज फल लाकर रखती थी, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि प्रभु श्री राम किस दिन, किस वेश में, किस तरीके से मेरे यहां पहुंचेंगे। ये एपिटोमी हमें यह समझाती है कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हमें कब, किस तरह से, किस रूप में होगी। हमें अपने कर्तव्य पथ पर तब तक अडिग रहना है जब तक हम अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लें। अब इसे भक्ति के माध्यम से चरितार्थ किया गया है, वहीं दूसरी तरफ हनुमान जी के माध्यम से चरितार्थ किया गया है। तो आप किस रूप में किस चीज को समझना चाहते हैं, वो आपकी क्षमता, आपकी सार्थकता, आपकी सकारात्मकता, आपकी दक्षता, आपकी कुशलता, आपका साहस, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। तो रामचरितमानस में अनेक प्रसंग भरे पड़े हैं। मैं एक प्रसंग आपको और भी दूंगा जो आज के कालनेमी, जो ये जो झूठे गुरु घूम रहे हैं, उनको वास्तव में समझना चाहिए। ये जो आज चाहे वो किसी भी धर्म को लें, वो चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुसलमानों का धर्म हो, चाहे वो ईसाइयों का धर्म हो, हर धर्म में कटुता भरी पड़ी है, हर धर्म में वैमनस्यता भरी पड़ी है, हर धर्म में स्वार्थ भरा पड़ा है। और इन कालनेमियों ने
उस पर कब्जा कर लिया है। उन्हें रामचरितमानस के वशिष्ठ जी का उदाहरण कभी पढ़ने में समझने में नहीं आता। रामचंद्र जी के काल में जो वशिष्ठ मुनि उनके गुरु थे, जिन्होंने उनको शिक्षा दीक्षा दी, उनके 100 पुत्रों को विश्वामित्र जी ने जानबूझकर मार दिया। क्योंकि विश्वामित्र राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे और वशिष्ठ जी पहले से ब्रह्म ऋषि थे। उन्होंने केवल ब्रह्म ऋषि की उपाधि पाने के लिए उनके 100 पुत्रों की हत्या की। वशिष्ठ जी ने, क्योंकि वो मुनि थे, ऋषि थे, कभी क्रोध नहीं किया, उन्हें माफ कर दिया कि ऐसा ही होना था, ऐसा हो गया, इसमें विश्वामित्र का कोई दोष नहीं है। और आज के काल में जरा उनका चरित्र देखिए, वो किस तरह की शिक्षा की बात करते हैं, किस तरह दूसरे को उसके भक्त मत बनना, मेरे भक्त बनना, मेरा आश्रम बढ़िया है, उसका आश्रम खराब है। तो क्या उन सबको वशिष्ठ जी का चरित्र, उन सबको अगस्त जी का चरित्र, उन सबको भारद्वाज जी का चरित्र दिखाई नहीं देता? तो हमें आवश्यकता है इन चरित्रों को समझने की और अपने जीवन में उनको परिलक्षित करने की। केवल जानना ही काफी नहीं है। आइए अगले विषय पर बात करते हैं कि मन और भावनाओं पर नियंत्रण। यह प्रमुख विषय है जिसके लिए बाबा तुलसीदास जी ने मानस के 4 धाम पर हम चर्चा कर चुके हैं कि रामचरितमानस को 4 तरीके से लिखा है। मैं आज फिर उसकी व्याख्या कर दूं कि पहले में एक धाम पर उन्होंने बैठाए हैं भारद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी, और एक पर बैठाए हैं प्रभु शिव और माता पार्वती, और एक उसके सरोवर के किनारे पर बैठाए हैं काकभूषुंड जी और गरुड़ जी, और एक किनारे पर ऋषि जनों को, मुनि जनों को लेकर के तुलसीदास जी खुद बैठे हैं। अब आप किस किनारे पर जाकर रामचरितमानस को किस तरह से अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित करना चाहते हैं, यह आपके बौद्धिकता के स्तर पर या आपका जो ज्ञान का, बुद्धिमत्ता का स्तर है, उस पर निर्भर करता है। यदि कोई छोटा आदमी है तो वो तुलसीदास जी की जो बातें हैं उनको समझ सकता है। यदि कोई चंचल स्वभाव का व्यक्ति है तो जो गरुड़ जी बार बार काकभूषुंड जी से ज्ञान लेते हैं उनसे शिक्षा ले सकता है और अपने मन को शांत कर सकता है। जो और उससे उत्कृष्ट शिष्य हैं वो भारद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी के जो संवाद हैं उनसे शिक्षा ले सकते हैं। और जो हमारा उच्चतम शिखर है उत्कृष्टता का, यदि हम वहां पहुंच चुके हैं तो हम प्रभु शिव और माता पार्वती के बीच जो संवाद बार बार रामचरितमानस में दर्शाए गए हैं उनसे शिक्षा ले सकते हैं और अपने मन की चंचलता को, अपने मन की उत्कंठाओं को, अपने मन की कुलिशता को शांत कर सकते हैं। और मन की चंचलता, मन की चपलता, उसका दमन तभी संभव है जब हम रामचरितमानस की शिक्षाओं का आचरण अपने जीवन में उतारें। बाबा तुलसीदास जी ने एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी है, मन जई जेई दिशई जाई, मन के गतई मृग पावक नाई। कि मन की जो गति है, मन की जो तीव्रता है, या तो हिरण की तरह है, जैसे हिरण जंगल में कुलाचे भरता है, 1 मिनट में जंगल के इस कोने पर, दूसरे सेकंड में उस कोने पर, या अग्नि की तरह है। आग यदि कोई छोटी है जो 1 कप पानी से बुझाई जा सकती है तो आपको बुझा सकते हैं, और यदि आग उससे ऊपर निकल गई तो फिर आग आपसे नहीं बुझती, इतनी जल्दी से तीव्रता से बढ़ती है। उसी तरह से हमारा मन यदि हमने पहले ही निप इन द बड पर नियंत्रित कर लिया तो कर लिया, और नहीं मन हमको कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि मन इतना उपजाऊ है, वो आप जो उसमें पैदा करना चाहे वो एक क्षण में हजारों तरह के विचार पैदा कर देता है और आपको आपके पथ से भटका देता है। तो मन को समझने के लिए आपको 3 चीजों को समझना होगा। सबसे बड़ा उदाहरण है, हमारा मन रावण की तरह तो कहीं व्यवहार नहीं कर रहा है।
रावण में क्या कमियां हैं? अहंकार है, वासनाएं हैं और क्रोध है, और ये तीनों ही पतन के कारण हैं। तो यदि मुझे अपने मन को नियंत्रित करना है तो पहले इन तीन चीजों को छोड़ना होगा, और ये तीन चीज छोड़ना बहुत कठिन है। आज के जो वर्तमान के कवि लिखते हैं वो लिखते हैं कि मन को बांधना कठिनतम साधना है, मन को बांधना। और वो तुलना क्या करते हैं, जैसे पवन को बांधना हो, जैसे हवा को कोई पकड़ नहीं सकता, बांध नहीं सकता, उसी तरह से मन को नहीं बांधा जा सकता। तो यदि हमें मन को नियंत्रित करना है तो मन की एक एक चालाकी को, मन के एक एक विचार को, मन की प्रबलताओं को, मन की कुशलताओं को नियंत्रित करना होगा। मन क्षण क्षण में बदलता है। मन एक अभिलाषा पूरी होते ही दूसरी अभिलाषा उसके पीछे कब हमारे मन में खड़ी हो जाती है, आज तक कोई नहीं समझ पाया। मेरे पास अनेक उदाहरण है। एक करोड़पति मरता है तो वो कहता है कि मेरे पास तो 10 करोड़ होने चाहिए थे। एक किसान जिसके पास 100 बीघा जमीन है वो मरता है तो कहता है कि मेरे पास तो 1000 बीघे का फार्म होना चाहिए था। एक गरीब मरता है तो वो खाने के लिए भोजन होना चाहिए था। तो मन का संबंध सीधा आपके संतुष्टि से है। भौतिक आवश्यकताओं की प्रबलता जितना मन बढ़ा लेगा उतना मन आपका स्वच्छंद होगा, स्वतंत्र होगा और आपको गुलाम बनाएगा। और जितना आप भौतिक चीजों की आवश्यकताओं को नियंत्रित करते जाएंगे, अपने आप को जो जरूरी है उतने तक सीमित करेंगे, आपके मन में यह विचार रहेगा कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, तो आप मन को नियंत्रित कर पाएंगे। यह रामचरितमानस हमें समझाता है। और रामचरितमानस अनेक उदाहरण देता है, एक नहीं, दो नहीं, आपको बहुत उदाहरण मिलेंगे। मैं यहाँ एक उदाहरण सुनाऊंगा। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा है तो रावण आकाश में अपना रथ ले जाकर ऊपर से बाणों की वर्षा करता है, तो विभीषण जी बड़े दुखी होते हैं और कहते हैं कि वो आकाश मार्ग से मेरा भाई वार कर रहा है और मेरा प्रभु श्री राम के पास रथ भी नहीं है। तो वो उनसे कहते हैं कि आप इससे कैसे युद्ध करोगे। तब प्रभु श्री राम जो उनको 14 बातें समझाते हैं वो हमारे लिए ज्ञान की बातें हैं कि जिसके पास धैर्य रूपी रथ है, संयम रूपी लगाम है, तो उन्होंने पूरा उन चीजों का वर्णन किया है। वो रामचरितमानस का पूरा सार है। तो यदि हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो रामचरितमानस की उस चौपाई को पढ़ें, समझें और उन 14 की 14 चीजों को अपने जीवन में व्यवस्थित रूप से, संगठित रूप से, सकारात्मक रूप से, मर्यादित रूप से पालन करें, तब हम अपने मन पर नियंत्रित कर पाएंगे। अगला, सीता जी और उर्मिला जी का जो चरित्र है, सलोचना और मंदोदरी का जो चरित्र है, आप केवल ये नहीं कि रामचंद्र जी के पक्ष की बात करें, रावण के पक्ष में भी स्त्री चरित्र बहुत उत्कृष्ट है। सुलोचना का सतीत्व उतना ही है जितना इधर माता सीता का है। तो हम उन चीजों से बहुत सारे उदाहरण सीख करके अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं। लेकिन आज की महिला वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर, नौकरी के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर कहीं उद्दंडी और उत्संकृत तो नहीं हो गई है। यह रामचरितमानस पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि मैं अपने आप को कहां मैप करता हूं। यदि कोई दूसरा और मैप करेगा तो वह उचित नहीं होगा। इसलिए आपको यह सब चीजें यदि समझनी है तो रामचरितमानस के एक एक चरित्र को और उसकी विशेषताओं को समझना और अपने जीवन में उतारना होगा। भक्ति से मन का शोधन किया जा सकता है। देखिए, मन को आप दो ही चीजों से कंट्रोल कर सकते हैं। जो गीता में कहा गया कि मन को दो चीजों से, या तो निरंतर अभ्यास और या फिर विरक्ति, डिटैचमेंट, कि आप लोगों से या अपनी वासनाओं से विमुख हो जाइएगा, डिटैच हो जाइएगा। मेरे मन में कोई इच्छा नहीं बची, मेरे मन में कोई काम शक्ति नहीं बची। आप अपनी काम वासनाओं को अंत कर दीजिए।
फोर्सफुली नहीं, नियंत्रित करके, तो आप व्यवस्थित हो सकते हैं। या अपने विवेक को इतना उत्कृष्ट बना लीजिए कि आप में वैराग्य स्वयं उत्पन्न हो जाए। तो ये तो रहे कर्म रूपी लोगों के लिए, जो कर्म में बिलीव करते हैं। और जो भक्ति में बिलीव करते हैं वो माता सबरी से सीख सकते हैं, विभीषण जी से सीख सकते हैं, हनुमान जी से सीख सकते हैं, और अनेकों उदाहरण हैं। जितनी बार ऋषियों मुनियों से प्रभु श्री राम की जंगल में मुलाकात होती है, वो हर बार कोई ना कोई नई शिक्षा आज के युवाओं को, आज की युवतियों को देते हैं। युवतियों को यदि अपने जीवन को व्यवस्थित करना है तो जो माता अनुसुईया और सीता जी का संवाद है वो ठीक से समझें कि स्त्री का चरित्र, स्त्री का जीवन, स्त्री के जीवन की सरलता, स्त्री के जीवन की पवित्रता किन मुद्दों से, किन किन चीजों से सुरक्षित, सुव्यवस्थित और मर्यादित रहती है। वो प्रसंग बहुत मार्मिक है। यदि आप एक युवा स्त्री के चरित्र को निखारना और सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो माता सुलोचना और सीता जी के संवाद को पढ़िएगा, जो रामचरितमानस में बहुत गहराई के साथ, क्योंकि यदि उनकी हम एक एक की चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं कि आप उनको समझिए और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाइए। तो मानस में अनेक उदाहरण है। अब चौथा पक्ष जो हमने बात की थी, रामचरितमानस का जो आध्यात्मिक पक्ष है, कि हम जीवन में आध्यात्मिक संतुलन तब बना सकते हैं जब हम रामचरितमानस का अध्ययन पूर्ण जागरूकता के साथ करते हैं। क्योंकि रामचरितमानस में हमारे सभी मनोवैज्ञानिक आधारों को सुदृढ़, सुव्यवस्थित, मर्यादित, सरल और दक्ष बनाने की विधाओं का वर्णन किया है। जैसे धर्म और आध्यात्म का संतुलन। जब राम वन को जा रहे हैं तो राम क्या कहते हैं कि मैं अयोध्या का त्याग इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे राजा बनने से पदच्युत कर दिया गया है, मैं वन इसलिए जा रहा हूं, मेरा वन को जाना इसलिए जरूरी है कि मेरे और बहुत सारे काम जो वन में जाकर समाज के उत्थान के लिए, समाज की भलाई के लिए, ऋषियों के सम्मान के लिए, ऋषियों के ज्ञान को समाज तक पहुंचाने के लिए, ऋषियों की रक्षा के लिए आवश्यक है। वो काम मैं अयोध्या में रहकर नहीं कर सकता। तो मेरे लिए वन गमन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो उसमें कहीं निराशा नहीं ढूंढते, कहीं हताशा नहीं देखते। वो कहते हैं कि जो काम जंगल में जाकर मैं अब कर सकता हूं वो अयोध्या में रहकर मैं नहीं कर सकता था। मैं केवल अयोध्या की प्रजा तक, अयोध्या की बाउंड्री तक सीमित हो जाता, तो मुझे वो काम वन में जाकर करना है। ये राम के आध्यात्मिक चरित्र का, आध्यात्मिक संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरा, ज्ञान और भक्ति का संतुलन। क्योंकि ज्ञान और भक्ति प्रभु को पाने के तीन ही तरीके हैं, या अपने आप को उत्कृष्ट बनाने के केवल तीन ही तरीके हैं। एक है ज्ञान मार्ग, एक है भक्ति मार्ग और एक है कर्म मार्ग। और उसके अतिरिक्त और बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन प्रमुखतया लोग इन तीन को ही अपने जीवन में उतारते हैं। और इसी आध्यात्मिक संतुलन को अलग अलग चरित्र से रामचरितमानस हमें समझाकर बताने का कोशिश करती है। जैसे ज्ञान मार्ग में आप अपनी बुद्धि और विवेक की उत्कृष्टता को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो अनेकों उदाहरण हैं। सबसे बेस्ट उदाहरण हनुमान जी, उनकी संवाद कुशलता, उनकी वाक्पटुता, उनकी सरलता, उनका धैर्य, उनका समर्पण सीखने योग्य है। दूसरा है भक्ति। भक्ति कब आती है? भक्ति वही पैदा कर सकता है जिसमें श्रद्धा और समर्पण का पूर्ण समावेश हो। यदि मेरे अंदर श्रद्धा नहीं है तो मैं बार बार भगवान पर भी क्वेश्चन करने लग जाऊंगा। तो भक्ति केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें श्रद्धा और समर्पण। और आप माता सीता का चरित्र लीजिए, कितना, आप हनुमान जी का चरित्र लीजिए, आप यदि जामवंत जी का चरित्र देखें, वो समझने का है। वो आज के युवाओं को
बाबा तुलसीदास जी ने सुंदरकांड के पहले ही चौपाई में सबको समझाने की कोशिश की है। जामवंत के वचन सुनाए, सुनो हनुमंत हृदय अति भाए, कि जिस घर में बुजुर्गों के अनुभव का और युवा शक्ति का समावेश है, उस घर की सफलता को, उस घर की व्यवस्था को कोई नहीं डगमगा सकता। लेकिन आज वो दोनों में सामंजस्य कहां नजर आता है। आज का युवा अपने माँ बाप से एक झटके में कह देता है कि तुम्हें क्या पता है, आपका जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है, जमाना बदल गया। कुछ नहीं बदला। तो हमें जरूरत है उन चीजों को अपनाने की। तो यह भक्ति का मार्ग है। और तीसरा मार्ग है ज्ञान, भक्ति और कर्म का। और कर्म की प्रधानता को बाबा तुलसीदास जी ने अनेकों जगह लिखा है। इवन लक्ष्मण जी से यहां तक कहलवा दिया कि देव देव आलसी पुकारा। सुंदरकांड में वो सीधे कहते हैं कि मुझे देवताओं पर भरोसा नहीं है, ये आलसी लोग या जो प्रमादी हैं ये भगवान का सहारा ढूंढते हैं। मैं तो कर्तव्य का आदमी हूं, उठाओ अपना धनुष बाण और 1 मिनट में सुखाओ समुद्र को और बनाओ रास्ता। तब हम प्रभु श्री राम का धैर्य समझने का है। वो अपने छोटे भाई को समझाते हैं कि हाँ हाँ ऐसा ही करेंगे, लेकिन कुछ देर तो शांति पकड़ो, मुझे मेरा काम करने दो। तो वो हमें यह भी समझाने का प्रयास करते हैं कि हमें साम दाम दंड भेद चारों का पालन कब, किन परिस्थितियों में, किस स्तर तक, किस रूप में करना है। और वो चारों वही हमारे ज्ञान को, हमारी भक्ति को और हमारे कर्म को व्यवस्थित करते हैं। तो यह आध्यात्मिकता का एक चरण पूरा हमें रामचरितमानस पूरी तरह से समझाता है। अगला उदाहरण मैं और देता हूं जिसको हमें आध्यात्म के हिसाब से, अपनी गहराई के हिसाब से समझना होगा कि सत्य सदैव परिवर्तनशील है। लोग कहते हैं कि समय परिवर्तनशील है और समय सत्य है। समय को ना कोई पकड़ सकता है, ना कोई बदल सकता है। वो अपनी आबाद गति से प्रति क्षण, प्रति सेकंड आगे बढ़ता जाता है। समय को ना खरीदा जा सकता है, ना स्टोर किया जा सकता है, ना किसी को दिया जा सकता है। समय सदैव परिवर्तनशील है। दूसरा, प्रेम केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें अपनी स्वतंत्रता हो। जो स्वतंत्र नहीं है वो प्रेम नहीं कर सकता। परतंत्रता कभी प्रेम का उदय नहीं कराती। तो प्रेम के लिए स्वतंत्र होना जरूरी है और स्वतंत्रता विचारों की होना जरूरी है। इसी तरह से मैं एक और उदाहरण देता हूं कि राम राज्य कल्पना मात्र है। राम राज्य कभी उस तरह का था नहीं, दैहिक दैविक भौतिकता का राम राज ना ही कभी वापा। राम राज्य तब है जब हमारा आचरण उन सब चीजों को करता हो जो रामचरितमानस के उत्कृष्ट चरित्रों ने समाज की, राष्ट्र की, व्यक्तिगत, परिवार की व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए बताई हैं। यदि मैं उनको तो मानता नहीं और मैं राम राज्य की कल्पना कर रहा हूं, मैं राजधर्म निभाता नहीं और राम राज्य की कल्पना कर रहा हूं, मैं परिवार का धर्म निभाता नहीं और परिवार के कल्याण की बात कर रहा हूं, ये सब बेमानी है। तो हमें ये सब चीजें रामचरितमानस में समझकर अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने की शिक्षा रामचरितमानस से ले सकते हैं। एक और उदाहरण है कि यदि राग और विराग का संतुलन, राग मीन्स किसी के प्रति अटैचमेंट और विराग मीन्स डिटैचमेंट, तो यदि मैं आसक्ति से अनासक्त की ओर जाना चाहता हूं, मतलब अटैचमेंट से, ममता से मैं त्याग की, वैराग्य की ओर जाना चाहता हूं, तो बहुत सारे उदाहरण बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जगह जगह प्रयोग हैं। हम उनको समझें और उनको अपने जीवन में पालन करें। मैं एक उदाहरण दूं, आपने रामचंद्र जी के उदाहरण सुने हैं, लक्ष्मण जी के सुने हैं, भरत जी के सुने हैं। आज मैं आपको एक शत्रुघ्न का उदाहरण सुनाता हूं कि उनमें राज्य के प्रति विरक्ति कैसे थी। कथा इस तरह से है कि एक दिन माता कौशल्या अपने भवन में रात को लेटी हुई थी और उन्हें नींद नहीं आ रही थी, मन उदास था।
बेचैन था। और स्वाभाविक भी है, जिसकी बेटा और बहू दोनों जंगल में रहते हो, 14 साल का वनवास हो, तो तरह तरह के दुर्विचार, कुविचार, गंदे विचार आना स्वाभाविक भी है। तो उन्हें अपनी छत पर कुछ पदचाप सुनाई दी, तो उनको अचंभा लगा कि भरत तो जंगल में कुटी बनाकर रह रहा है, राम और लक्ष्मण यहाँ है नहीं, तो कहीं किसी ने हमारी अयोध्या पर आक्रमण तो नहीं किया है। तो उन्होंने तुरंत ही अपने जो रक्षक थे उनको बुलाया और कहा जाके देखो छत पर कौन है। तो वो छत पर गए, तो जाकर के उन्होंने जो नजारा देखा तो वो करुणामय, अपने त्याग से, अपने समर्पण से भरा हुआ उदाहरण है। तो वहां उन्होंने देखा कि जो सीता जी के चचेरी बहन जो सुमित्रा जी की, सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न की पत्नी थी, वो आकर के वहां खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं क्या करने आए हो? कि माता कौशल्या ने पूछा है कि छत पर कौन है। तो वो खुद उतर कर आती हैं और वो कौशल्या उनसे पूछती है, अरे तुम सोई नहीं, तुम छत पर क्या कर रही हो? तो वो उनसे कहती है कि जिसका पति घर में ना हो उसे कैसे नींद आ सकती है। तो कौशल्या जी एकदम चौंक जाती हैं कि शत्रुघ्न पे तो कोई काम ही नहीं है, वो तो केवल जो भरत जी है उनकी सेवा में या उनकी सुरक्षा में जो राजकाज है उसमें मदद करता है, बाकी तो उस पर रात को कहाँ जाता है। कि कहता है वो तो जब से बड़े भैया गए हैं तब से आज तक रात में घर में रुका ही नहीं है। तो वो कहती है, अरे ये बात हमें नहीं पता आज तक, और तूने बताई नहीं? कि उन्होंने मुझसे मना किया है कि ये किसी को बताना मत कि मैं रात को कहां जाता हूं। और वो तो रात को 11 बजते ही जैसे ही द्वार बंद होते हैं और अपना रथ लेते हैं और चले जाते हैं। तो कौशल्या कहती है रथ तैयार करो, ढूंढती हूँ कहां जाता हूं, देखती हूँ उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, या वो क्या कर रहा है। तो जब वो अयोध्या के मेन द्वार से बाहर निकलती है तो मेन द्वार के बाहर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है, उस पर कोई लेटा हुआ है, ना उस पर कोई आभूषण है, ना उस पर कोई वस्त्र है, और वो पत्थर पर, तपते हुए पत्थर पर लेटा हुआ है। तो वो रथ रुकवाती है कि हमारी अयोध्या में इतना गरीब कौन है जिस पर अपना घर नहीं है, जो इस पत्थर पर लेट रहा है, इस पर कपड़े नहीं है। तो उनसे कहती है कि जरा जगाओ उसे। तो जब उनके अंगरक्षक जाकर के उनको जगाते हैं तो शत्रुघ्न खड़े हो जाते हैं। तो कौशल्या एकदम चौंक जाती है, अरे ये क्या, ये तो शत्रुघ्न है। तो वो उससे पूछती है शत्रुघ्न तुम क्या कर रहे हो? तब वो उत्तर देते हैं कि माता जिसके 2 भाई जंगल में हो, एक वहां कुटी बनाकर रह रहा हो, वो महलों में कैसे सो सकता है? ये समर्पण रामचरितमानस में मिल सकता है। और हम उस रामचरितमानस को पढ़ना और समझना नहीं चाहते कि भाई से भाई का क्या प्रेम हो, भाई का भाई के प्रति कितनी कर्तव्य निष्ठा हो। यह उदाहरण आपको केवल आज का साहित्य कोई नहीं दे सकता, दे सकता है केवल रामचरितमानस। तो ये हमारे जो राग और द्वेष, हम कहते हैं ना कि हम किसी ने बताया नहीं, शत्रुघ्न को किसी ने बताया, उन्होंने स्वयं सब चीज का त्याग कर दिया कि मैं रात को महल में नहीं सोऊंगा। तो ये हम अपने जीवन में कौन सा फॉर्मूला किस तरह अपना करके हम आसक्त को अनासक्त में बदल सकते हैं। अनेकों उदाहरण, अनेकों विधाएं, अनेकों सामर्थ्यताएं रामचरितमानस में जगह जगह समझाई गई हैं। अब कौन सी हमें सूट करती है उसको समझें और अपनाएं। अगला जो आध्यात्म का ज्ञान हमें रामचरितमानस देने की कोशिश करती है कि वो कहती है कि सामाजिक, सबसे पहले व्यक्तिगत धर्म, सामाजिक धर्म, राज्य धर्म, ये तीनों अलग अलग हैं। इन सबको कभी एक मत करिएगा। यदि तीनों धर्मों को हम मिक्स कर देंगे तो कभी कोई धर्म का पालन हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि व्यक्तिगत धर्म में हम बहुत जल्दी अपने कल्याण की, अपने उत्थान की, अपने उत्कृष्टता की बात करते हैं,
और पारिवारिक धर्म में हम परिवार के उत्थान की और राजधर्म में सबके उत्थान की बात करते हैं। और आज के समय में यदि हम राजधर्म देखें तो किसमें राजधर्म बचा है? कौन सी ऐसी पार्टी है जो हमसे वोट लेकर के सत्ता तक नहीं पहुंचना चाहती? आज की किसी भी पार्टी में कोई राजधर्म नहीं है। सब केवल एक ही धर्म है कि मैं सत्ता में कैसे काबिज बना रहूं। आज हम भले लाख चीख करके कहें कि हम राम राज्य लाने वाले हैं, उनका आचरण, उनका व्यवहार राम राज्य से करोड़ों मील दूर का है, सैकड़ों मील दूर का नहीं है, करोड़ों मील दूर का है। तो हम लोगों को यह चीज समझने की है, जानने की है कि हम सामाजिक उत्थान के लिए क्या करना है, वह रामचरितमानस में अलग रूप से व्याख्या की गई है। व्यक्तिगत उत्थान के लिए क्या करना है, कहाँ अनुशासन रखना है, किन चीजों पर अनुशासन रखना है, उसकी अलग व्याख्या की है। और राजा के क्या कर्तव्य हैं, राजा प्रजा से कितना ले। आज हम टैक्स देखिए, कितना टैक्स लग रहा है। रामचरितमानस का टैक्स की व्यवस्था देखिए। रामचरितमानस में टैक्स की व्यवस्था को बाबा तुलसीदास जी ने किस तरह लिखा है, मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि जैसे सूर्य समुद्र से जल सोख लेता है, उतना टैक्स एक राजा को लेना चाहिए, क्योंकि समुद्र में तो जल की कभी कमी नहीं होती। समुद्र की बाउंड्री कभी आपने 1-2 मीटर कम होते देखी है, लेकिन बरसात होती है और उस जल को समुद्र सूर्य सोखने के बाद अपने पास नहीं ले जाता, फिर इस पूरे प्रकृति के खुशहाली के लिए, संपन्नता के लिए उसे जगह जगह पर मेघ के रूप में, बरसात के रूप में सबको बांट देता है। जिसको जितनी आवश्यकता है उतना ले लीजिए। लेकिन क्या आज के राज्य की किसी भी राजनयिक ने रामचरितमानस की वो चौपाई पढ़ करके अपने आप को पालन करने की कोशिश की है कि हम जनता पर कितना टैक्स लगा और उस टैक्स का कितना पालन करें, उसका कहां कहां सदुपयोग करें? तो ये सब चीजें हमें समझाने के लिए अनेक उदाहरण हमारे आध्यात्मिकता के स्तर को बढ़ाने के लिए दिए गए हैं। हम अपना बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं, यह निर्भर करता है हमारी भावनाओं। रामचरितमानस में व्यक्तिगत भावनाओं और सामाजिक कर्तव्यों के बीच में संतुलन स्थापित किया गया है, जो आज मुझे कहीं किसी व्यक्ति में, इवन मैं यदि अपना भी उदाहरण देने लगूं तो बहुत जगह नजर नहीं आता। कई जगह मैं भी अपने स्वार्थवश उन चीजों को छोड़ देता हूं, फिर अपने आप को ठीक करता हूं, फिर भटकता हूं। तो हमें आवश्यकता है कि जो रामचरितमानस में चीजें दी गई हैं, आज के युवाओं को, युवतियों को अपने आध्यात्मिक स्तर तक ले जाएं। और आज जब हम कॉरपोरेट में काम करते हैं, आज जब हम किसी प्रोफेशन में काम करते हैं, तो पहले आईक्यू की बात की जाती थी कि इंटेलिजेंट क्वोशेंट को हाई करिए, फिर बात होने लगी कि इमोशनल क्वोशेंट को हाई करिए, अपनी भावनाओं को ठीक करिए, फिर और ऊपर उठे तो लोगों ने कहा स्पिरिचुअल क्वोशेंट को ठीक कीजिए, और आज हम स्पिरिचुअल क्वोशेंट से भी ऊपर निकल गए हैं। हमको अपने आप को उस क्वोशेंट तक ले जाना होगा जहां तक हम समाज की चीजों को रामचरितमानस के हिसाब से समझकर सर्व धर्म संभाव और सर्वहित, सबकी भलाई का, जो सबसे गरीब आदमी है, जो इस देश का सबसे गरीब नागरिक है, मैं उसके उत्थान तक की यदि व्यवस्था करूं, तब मैं ये मान सकता हूं कि मैंने अपने राजधर्म का पालन कर, मैंने अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने की या अपने राज्य के युवाओं को या युवतियों को मजबूत बनाने की प्रेरणा देने का काम किया है। अब हम बात करेंगे जो आज का हमारा अंतिम एरिया है उसकी, वह है सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना। क्योंकि हम सब में इंडिविजुअल की बात है, हम इंडिविजुअलिज्म को छोड़ करके ग्रुपिज्म की ओर जाएं और सोसाइटी डेवलपमेंट की बात करें। आज आपको मैं एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं कि घर हर एक व्यक्ति का बहुत साफ सुथरा मिलेगा, सड़क सबकी गंदी मिलेंगी, पार्क सबके गंदे मिलेंगे। क्यों भाई? जब मुझे सफाई का ज्ञान अपने घर में है, सड़क पर चलते वक्त क्यों नहीं, गाड़ी से कचरा फेंकते वक्त क्यों नहीं, अपनी इंडस्ट्री से कचरा फेंकते हुए क्यों नहीं? जो हमारे में सामाजिक
जो उत्तरदायित्व है उसकी भावना की कमी को दर्शाता है। और रामचरितमानस में अनेकों उदाहरण ऐसे हैं जिनमें सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अनेक उदाहरण दिए हैं, जैसे कि राजधर्म और लोक कल्याण की भावना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, वो अपना नहीं था, वो समाज का जो एक नियम है उसको स्थापित करने के लिए है। रामचंद्र जी जब बचपन में पढ़ते हैं और वशिष्ठ जी उन्हें ज्ञान देते हैं, और जब वशिष्ठ जी उनसे एक दिन पूछते हैं कि राम आज तुम शांत रहना, बाकी तुम्हारे तीनों भाइयों से मैं पूछता हूं कि उनका ज्ञान का स्तर कितना है। और तब वो जो चरित्र रामचरितमानस में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है, उस चरित्र को समझिए कि आज हम भाई के प्रति प्रेम और समाज के प्रति प्रेम एक गुरु के आश्रम में, एक अच्छे विद्यालय में कैसे पैदा कर सकते हैं। और आज की शिक्षा व्यवस्था को देखिएगा, सामाजिक उत्तरदायित्व है। मैं पिछले 3 दिन से गाजियाबाद में एक हड़ताल देख रहा हूं कि पिछले 3 साल में प्राइवेट स्कूलों की फीस 3 गुना बढ़ गई, इसलिए अभिभावकों ने हड़ताल कर रखी है। तो क्या एजुकेशन पैसा कमाने का माध्यम हो गया है या सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने का माध्यम हो गया? ये एक प्रश्न है, उत्तर आप सोचिए, विवेचना आप कीजिए। लेकिन रामचरितमानस यह नहीं कहती। रामचरितमानस हमें समाज में हर आदमी की मदद करने की व्यवस्था तक ले जाने की बात करती है। दूसरा, नारी सम्मान और नारी की मर्यादा को मर्यादित बनाने की रामचरितमानस बात करती है। और आज हम कितने नारी के प्रति संवेदनशील हैं, कितनी हमारी भावनाएं हैं। आज दिन हम रोज अखबार में पढ़ते हैं, रोज देखते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हम राम भक्त हैं। तो मैं आज तक समझ नहीं पाया कि हम दोनों में से कौन सी बात सच कहते हैं, कौन सा झूठ बोलते हैं, किसके साथ झूठ बोलते हैं, किसको झूठ से हम बहकाना चाहते हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं। यदि आप में से कोई समझे तो इस वीडियो को देखते वक्त हमें लिखिएगा जरूर, ताकि हम अपने ज्ञान को पूर्ण कर लें। एक बात और, हमें समाज के प्रति करुणा और सहानुभूति की भावना बार बार रामचरितमानस में जगह जगह बिखरी पड़ी है। और यदि आप उत्तरकांड देखेंगे तो उत्तरकांड में अनेक उदाहरण हैं जिनमें करुणा का, सहानुभूति का, समाज के प्रति उत्तरदायित्व का अनेक जगह उदाहरण दिए हैं। और मैं फिर दोबारा कहूंगा कि यदि सामाजिक उत्तरदायित्व का भार प्रभु श्री राम अपने कंधे पर लेकर नहीं चल रहे होते तो कभी भी वो माता सबरी के झूठे बेर नहीं खाते। उन्होंने ही यह झूठे बेर खाकर यह मैसेज देने की कोशिश की है कि जात पात की व्यवस्था समाज के लिए कभी अच्छी नहीं हो सकती। इसीलिए हमें सबसे पहले इसी व्यवस्था को खत्म करना होगा। उसके बाद आती है कि हम अपनी शक्ति का प्रयोग कब, कहां, किस तरीके से करें। जो हमने पहले के वीडियो में बात की है कि साम दाम दंड भेद कहने में बहुत आसान लगता है, लेकिन कहां साम का प्रयोग करना है, कहां दंड का प्रयोग करना है, कहां दाम का प्रयोग करना है, कहां भेद का प्रयोग करना है। आज हम दूसरे भाई भाई को लड़ाते हैं। यदि वास्तव में देखें, मैं एक बात आपको और आज एक युवाओं को, युवतियों के साथ शेयर करना चाहता हूं। भाई भाई से तब तक नहीं लड़ता जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, और जैसे ही शादी हो जाती है भाई भाई से कभी मिल करके पूरी दिल की बात नहीं करता। इतना बदलाव क्यों आता है? यह साइकोलॉजिकल डिफरेंस क्यों आता है? कभी अगले वीडियो में इस विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। यह आज के युवाओं का बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है विषय। इस पर एक रामचरितमानस से आपके साथ व्याख्या करेंगे। अगला विषय लेते हैं कि पारिवारिक कर्तव्य। मेरे अपने पिता के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ क्या कर्तव्य हो। रामचरितमानस में एक एक कर्तव्य जरा उठाते जाइए और पालन करते जाइए तो समाज स्वयं उत्कृष्ट बन जाएगा। लेकिन बात वही कि ज्ञान कहने भर को है, ज्ञान व्हाट्सएप पर बांटने को है, इधर से उधर मेल फॉरवर्ड करने को है या व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने को है।
ना पढ़ने को है, ना जीवन में उतारने को है। तो कृपया आप इन चीजों को पढ़िए, समझिए और अपने जीवन को हनुमान जी की तरह बनाने की कोशिश कीजिए कि यदि मेरे में समर्पण है, मेरे में त्याग है, मेरे में शक्ति है, हनुमान जी में क्या नहीं है। लेकिन कभी हनुमान जी ने कोई अनैतिक कृत्य किया है? कहीं हनुमान जी ने कोई ऐसा राष्ट्र के विरुद्ध कोई काम किया है, समाज के विरुद्ध कोई काम किया है? तो आप समझिएगा और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाइएगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि रामचरितमानस आज के युवा और युवतियों को एक बार नहीं, कम से कम 10 अलग अलग व्याख्याएं पढ़कर अपने आचरण को उत्कृष्ट बनाने की सारी शिक्षा लेकर अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने की पहल अभी से, आज से ही कर देनी चाहिए। क्योंकि हम जो जीवन जी रहे हैं यह रामचरितमानस की कल्पनाओं से कोसों दूर है। तो मैं आशा करता हूं कि रामचरितमानस किन बिंदुओं को छूती है, किस तरह से हमारे युवा को जागृत करती है, युवा के व्यक्तित्व विकास, युवाओं की मर्यादाओं का विकास, युवाओं के मूल्यों का विकास करने में उदाहरण देकर, कुछ ज्ञान देकर, आध्यात्मिकता के स्तर को उठाकर मदद करती है। वह रामचरितमानस की सार्थकता को सिद्ध करती है। आज इतना ही, इस निवेदन के साथ कि आपको, क्योंकि रामचरितमानस अथाह भंडार है, उसकी चर्चा जितनी की जाए उतना कम है। यदि कोई मुद्दा, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी चीजों को एक में समाहित नहीं कर सकते, छूट नहीं है, कुछ आपको लगता है तो हमें लिखिए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे और जरूरत पड़ेगी तो इस पर एक और वीडियो बनाकर आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करने का, आपके जगी हुई भावनाओं को शांत करने का और उत्कृष्ट बनाने का पुनः प्रयास करेंगे। आज इतना ही। आप सभी का हमें समय देने का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। बहुत ही डूब करके आपने इस ग्रंथ का विवेचन किया है। ऐसा विवेचन जो प्राय कहीं भी सुनने को हमें नहीं मिल सकता था। आपका इसके लिए बहुत आभार, इतना बड़ा आभार कि उसको शब्दों से एक्सप्रेस करना भी संभव नहीं है। प्रणाम।